वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2022 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 1B की। यह प्रश्न है, बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुणों के अलावा सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण वैशिष्ट हैं जो सिविल सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। 150 शब्द के इस प्रश्न में जिस बात पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है वह यह है कि दरअसल यह प्रश्न यह बताना चाहता है कि किसी भी लोक सेवक के अंदर सिर्फ बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुण ही उसके दायित्वों या उसके कर्तव्यों के सही संपादन के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि उसके अंदर सहानुभूति और करुणा का मूल्य भी होना चाहिए। सहानुभूति और करुणा जैसे वैशिष्ट भी होने चाहिए। सहानुभूति और करुणा सिविल सेवकों को यानी लोक सेवकों को निर्णायक मामलों को सुलझाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस प्रश्न की व्याख्या करनी है। पिछले प्रश्न में जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने व्यापक परिप्रेक्ष्य में आपको यह बताने की कोशिश की थी कि राज्य और नागरिक के बीच लोक सेवक की क्या भूमिका होती है, और ऐसे में जबकि लोक सेवक नागरिक के लोकहित, लोकवित्त और लोक अधिकार का संरक्षक है, तो उससे यह अपेक्षा होती है कि वह राज्य के द्वारा प्रदत्त संसाधनों का नागरिकों के संदर्भ में या नागरिकों के हित में, उनके अधिकारों के संदर्भ में और उनके वित्तीय संदर्भों में वह न्यायपूर्ण और समुचित प्रयोग करे। यह तभी संभव है जब एक लोक सेवक के अंदर यह दक्षता हो, यानी आप इसे बौद्धिक दक्षता को आप इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बौद्धिकता भी कह सकते हैं। बौद्धिक दक्षता का अर्थ यहाँ पर यही है, भावनात्मक बौद्धिकता से है, यानी अपनी संवेदना के साथ साथ दूसरों की संवेदना को समझने और उसका निर्णायक हल निकालने की जो क्षमता होती है, यह अपेक्षा लोक सेवक के अंदर लोक सेवक से होती है। इसके अलावा उसके अंदर के जो नैतिक गुण होते हैं, वह नैतिक गुण उसे निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं। एक लोक सेवक की निर्णय लेने की क्षमता को उसके नैतिक गुण बढ़ाते हैं और उसे इसके लिए सक्षम और साहसी भी बनाते हैं। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुण तो जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जरूरी यह है कि दरअसल जो लोक सेवक अपने कार्यों को, अपने दायित्वों को अंजाम देने जा रहा है या दे रहा है, उसके पास क्या यह दृष्टिकोण भी है कि वह जिस कार्यक्रम या जिस योजना को लागू करना चाहता है या वह समाज के जिस हिस्से को केंद्रित करना चाहता है अपने कार्यक्रम में, अपनी योजनाओं में, उस हिस्से वह कौन सा हिस्सा है और दरअसल उसमें से किस हिस्से को उसे प्राथमिकता देनी है, क्यों देनी है, क्या उसके प्रति, उस समाज के उस हिस्से के प्रति जिसके लिए वह अपने कार्यों का निष्पादन करता है, उसकी स्थितियों को समझता है, उसमें उसकी प्राथमिकताओं को समझता है, किन्हें उसे प्राथमिक रूप से उसका सहायता करनी है, किस प्रकार से सहायता करनी है, कितना उस समाज की वेदना को या उस समाज की ज़रूरतों को समझना है। यह तब ही किसी लोक सेवक के अंदर आ सकता है जब उसके अंदर करुणा और सहानुभूति जैसे मूल्य होते हैं। यानी वह सिर्फ इस बात को ही ना समझे कि ये उसका दायित्व है या उसका कर्तव्य है, बल्कि उसे यह भी सोचना होगा कि जो दायित्व या जो कर्तव्य दिया गया है वह समुचित रूप से समुचित व्यक्तियों या समुदायों के पास सर्वश्रेष्ठ तरीके से और न्याय संगत तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। यह तभी संभव होगा जब उसके अंदर सहानुभूति और करुणा जैसे मूल्य होंगे, यानी उसके व्यक्तित्व का यह वैशिष्ट्य होंगे। और यह क्योंकि दरअसल जब उसे यह मालूम होगा समाज के किस तबके के लिए उसकी ये जिम्मेदारी बन रही है, जब उसे इस बात का ज्ञान होगा, तब उसे निर्णयों को लेने में, उन मामलों को सुलझाने में बहुत बेहतर आसानी होती है और वह स्थिति उसे सक्षम भी बनाती है।
इस पूरे प्रश्न के संदर्भ में आपको इसी परिप्रेक्ष्य में इस पूरे प्रश्न को आपको करना है। अब इस प्रश्न को लिखने का जो तरीका होगा वह इस तरह से होगा। लोक सेवक की बौद्धिक दक्षता का संबंध उसकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से जुड़ा है। उसके नैतिक गुण उसे निर्णय लेने के मामलों में सक्षम और साहसी बनाते हैं। लोक सेवक लोकहित, लोक अधिकार और लोकवित्त का संरक्षक है। उसकी यह भूमिका बिना करुणा और सहानुभूति के संभव नहीं है। यह मूल्य लोक सेवक को नैतिक रूप से समाज के वंचित तथा उत्पीड़ित तबके के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह बनाते हैं। साथ ही उसे राजकीय संसाधनों की व्यवस्था तथा उनके न्यायपूर्ण वितरण के लिए प्रेरित करते हैं। आपको यह लग रहा होगा कि जो इससे पहला प्रश्न है तकरीबन उसी से मिलता जुलता यह प्रश्न है। अगर आप पहले प्रश्न या इस पूरी अवधारणा को समझते हैं तो वास्तव में इन दोनों प्रश्नों को करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे किसी भी प्राकृतिक आपदा में, अब आपको एक उदाहरण के साथ इसे बनाने की बात की गई थी, तो आप एक उदाहरण इसको लिख सकते हैं। जैसे किसी भी प्राकृतिक आपदा में बचाव संसाधनों का समुचित प्रबंधन में लगे लोक सेवक के लिए जरूरी है कि वह आपदा के शिकार नागरिकों की स्थिति को समझे तथा उनकी परेशानियों का सक्षम मूल्यांकन करे। बौद्धिक दक्षता और नैतिक गुण उसे आपदा कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रेरित करते हैं। तो करुणा और सहानुभूति जैसे मूल्य उसे यह तय करने में सक्षम बनाते हैं कि कैसे और किन लोगों को उपलब्ध राहत सामग्री का समुचित अवलोकन किया जा सकता है। यानी मान लीजिए कि बाढ़ आई हुई है और उस बाढ़ में किसे सबसे पहले बचाना है, यह तब तक आप सक्षमता के साथ या साहस के साथ नहीं सोच सकते जब तक कि आपकी यह प्राथमिकता आपकी न तैयार हो कि समाज का वो कौन सा तबका है जो सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। अगर आपका यह परिप्रेक्ष्य नहीं है, अगर आपके पास बौद्धिक क्षमता है, आपके साथ आपके अंदर नैतिकता भी है, नैतिक निर्णय भी ले सकते हो आप, लेकिन अगर आपको यह स्थिति कैलकुलेट करने की क्षमता नहीं है कि वास्तव में इसका सबसे पहले लाभ किसको मिलना चाहिए, तो आप जो आपदा प्रबंधन है उस आपदा प्रबंधन की स्थिति को तो आप समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसका क्रियान्वयन भी कर सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में आप नहीं समझ सकते कि वास्तव में राहत जो सामग्री है वह सबसे पहले किसके पास जानी चाहिए, कौन सबसे ज्यादा जरूरी है और किसको सबसे पहले उस बाढ़ से बचाने की जरूरत है। ऐसे में करुणा और सहानुभूति जैसे मूल्य जो है वह आपकी इस मामले में या लोक सेवक की इस मामले में मदद करते हैं। उसकी बौद्धिक जो दक्षता है, उसके नैतिक निर्णय हैं, वह उसके अंदर साहस और सक्षमता प्रदान करते हैं, और करुणा और सहानुभूति जैसे मूल्य जो हैं वह उसे राहत सामग्री या किसी भी समस्या में समुचित अवलोकन करने का मार्गदर्शन देते हैं। यह प्रश्न इस तरह से ही लिखा जाना चाहिए। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।